जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं कि बिज़नेस करना बहुत टफ होता जा रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, गलत अच्छा। बात। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी। करंट अकाउंट खुलवाना उस समय उतना ही कठिन था जितना आज किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए के लोन का प्रपोजल का पास करवाना। बात घुस की नहीं है, घुस तो देखिए, हाँ, आप उसे घुस बोलते हैं, वो हाँ। सुविधा शुल्क है। अच्छा, सुविधा शुल्क। तो सरकार की तानाशाही हो गई? तानाशाही नहीं, इसको कुछ और नाम दीजिए आप, छोटा शब्द है तानाशाही, मतलब पहले तो अच्छा। बेवकूफी है। मेरे पास रोहित जी काम अच्छा था, पैसे हाँ। एक्स्ट्रा नहीं थे, क्योंकि एक चलती हुई फैक्ट्री में आपको एक आधी रात को खबर आ जाएगी एक नई फैक्ट्री लगाना है, बिल्कुल। ये तो लगभग असंभव है। अरे असंभव वाली चीज़ है। उस दिल्ली वाली फैक्ट्री का आखिरी पाइप हाँ। और सिकंदराबाद वाली फैक्ट्री का पहला पाइप हमने 40 दिन के अंदर बनाया है। अब यहाँ पर सरकार का रोल आता है, देखिए कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, हाँ। तो ये व्यवस्थाएं आपको पीछे खींचेंगी, आपका सहयोग नहीं करेगी। आप एक चीज़ मेरे को आप बताइए कि जैसे जब आपने तो बहुत पहले ही आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने इंडस्ट्री डाली, तो उस टाइम पे क्या-क्या ज़्यादा चैलेंजेस आए थे आपके सामने? जैसे आज की डेट में लोग बोलते हैं कि बिज़नेस करना बहुत टफ होता जा रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, गलत अच्छा। बात है। इतना आसान तो कभी जीवन में हुआ ही नहीं होगा, और खासकर पिछले 10 सालों में जी। जितनी आसानी हुई है व्यापार करने के लिए, अच्छा, इतना तो तो कभी था ही उस टाइम नहीं। पे ज़्यादा परेशानियाँ थी? हम लोग तो उस जमाने में, ये नरसिंहा राव साहब आए, मनमोहन सिंह साहब आए, हाँ। इन्होंने कुछ लिबरलाइज किया, अदरवाइज उस समय तो हम लोग कोटा स्थिति में थे। कोटा हर चीज स्थिति? कोटा, मतलब कि जैसे आज नौकरी में कोटा है, उस समय माल मिलने का भी अच्छा, कोटा था, कोटा, वो कोटा, ठीक है। कि आपको लाइसेंस है तो आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो तो बहुत ही असंभव, कोई साधन नहीं थे। अच्छा। बैंक में आज तो आपको लोन मिल रहा है, जी। टीवी में ऐड आ रही है, 5 प्रकार के लोन मिल रहे हैं, जी। कोलेटरल फ्री ले लो, ऐसे ले हाँ। लो, वैसे ले लो। हुँ। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी। करंट अकाउंट खुलवाना उस समय उतना ही कठिन था जितना आज किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए के लोन का प्रपोजल का पास करवाना। करंट अकाउंट खुलवाना। करंट अकाउंट खुलवाना और आज तो वो बैंक वाले आपके पीछे पड़े हैं, पीछे यही पड़े हैं, यही चक्कर काट रहे हैं आपके। यही तो मतलब ये आप उसको किसी बैंक वाले को आप ये बता दीजिए कि मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, वो आपके घर के आस-पास बिल्कुल ऐसे पहरा देगा कि कुछ मत पूछिए। उस समय करंट अकाउंट खुलवाना एक टफ चैलेंज था। हुआ। अच्छा। मतलब सेल टैक्स, बैंक, एमसीडी का लाइसेंस, इसका लाइसेंस, हाँ। पता नहीं क्या क्या चीज़ें थोपी हुई थी। फिर गूगल बाबा की मदद नहीं थी, जी। ऑनलाइन कुछ मिलता नहीं था, सब हाँ। अफसरों के पास जाओ, जी। क्लर्क की बातें सुनो, लाइन में खड़े हो। हाँ। कुछ छोटा सा भी काम होना तो आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अच्छा। मतलब मैं ये मानता हूँ, अगर मेरी आज उम्र 50 साल है, जी। अगर ये 10 साल वाला इस सिनेरियो अगर आज से आज 50 साल पहले हुँ। होता, या हुँ। 40 साल पहले होता, जी। तो आज हम कहीं और होते। अच्छा, तो लेकिन घूस तो उस टाइम पे भी चलती होगी? बात घुस की नहीं है, घुस तो देखिए, हाँ। आप उसे घुस बोलते हैं, वो हाँ। सुविधा शुल्क है। अच्छा, सुविधा शुल्क। नहीं, घूस और सुविधा शुल्क में थोड़ा-सा अंतर है। अंतर मैं मतलब जो मुझे फ़ील हाँ हाँ, होता है बताइए क्योंकि आप। मैं भी इंडस्ट्री डाले हुए हूँ। देखिए, जब आप सामने वाले की अपनी मर्ज़ी से जब आप कुछ देते हैं, भई आप ये मेरा काम है, आप ये मेरा काम कर दो और ये हमारा सुविधा शुल्क है, आपने दे दिया, ये सुविधा शुल्क है। लेकिन जब आप किसी सामने वाले को परेशान करके और उसको धमकी दे के आप उससे पैसा लेते हो, तो वो घूस है। आप कह सकते हो ऐसा, पर हाँ, हम ठीक है। व्यवस्था को ऐसे बनाते हाँ, थे हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये काम तो होना है। मैं इसी मामले में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जी, इसी फैक्ट्री पे खड़े, हम अगले ठीक है, कदम पे वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है। तो सुविधा शुल्क एक अलग चीज़ हो गई, पर हुँ। आपको व्यवस्था बनानी होती थी, तो हाँ। उस समय बहुत सारे चैलेंज थे जो आज अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझको मैं लगता है आपको आज बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। ये देखिए, ये जो जी। फैक्ट्री की मैं आपको पाइप बनाने की हाँ। फैक्ट्री बोल रहा हूँ, ये दिल्ली में एक करावल नगर नाम की जगह है, जो आज इंडस्ट्रियल एरिया है अच्छा। दिल्ली सरकार का। जी। सन 2000 में अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करावल नगर हुँ। अनऑथराइज्ड एरिया हो गया, और वहाँ पर आप कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते। अच्छा। अच्छा जब हमने बिजली का कनेक्शन मांगा तो सरकार ने बिजली का कनेक्शन दे दिया हमें। हाँ। जब हमने एक्साइज लाइसेंस मांगा तो हमें एक्साइज लाइसेंस दे दिया। हुँ। सेल टैक्स लाइसेंस हमें मिल गया, जी। लेबर लाइसेंस मिल गया, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, माल बन रहा है, बिक रहा है। अच्छा। आधी रात को उन्हें ख्याल आया हाँ। कि ये तो अनऑथराइज्ड एरिया है, जबकि अच्छा। हम तो पर्यावरण भी नहीं फैलाते थे। इस हाँ। ट्यूब बनाने में हाँ। किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती, ये ग्रीन इंडस्ट्री आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय हमारे को करोड़ों का आपका माल पड़ा हुआ है। हुँ। एमसीडी का एक एसडीएम साहब आएंगे, हुँ। 2 रुपए
का एक वाइट कपड़ा लपेट कर एक 10 पैसे की सील लगा देंगे और आपकी फैक्ट्री सील है। अच्छा। उस परिस्थिति को मुझे बचाना था हम्म। और आधी रात को मैंने फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को दिल्ली से शिफ्ट कर हाँ सिकंदराबाद में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नज़दीकी इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदराबाद था। हाँ। क्योंकि उससे बीच में गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा था, पर उस समय गाजियाबाद की ज़मीन के भाव बहुत थे। अच्छा। और सिकंदराबाद उस दिनों बहुत बदनाम एरिया होता था कि वहाँ बहुत गुंडागिर्दी होती है, यूपी है। जी। तो वहाँ हमें एक सस्ती ज़मीन उपलब्ध थी यूपी SIDC से। ठीक है। पैसे, अब आप देखिए आपकी मशीनें फंस गई हैं, हाँ। आपका माल फंस गया है, आप बिल्कुल। प्रोडक्शन नहीं करोगे, नई सप्लाई नहीं दे पाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फैक्ट्री बंद करनी है, अन्यथा आपकी फैक्ट्री सील कर दी जाएगी। जब सील कर दी जाएगी तो आपका माल भी अंदर, आपका भविष्य भी अंदर और मशीन भी अंदर, कोई बोलने सुनने पूछने वाला नहीं है। तो माल भी नहीं निकाल सकते आप अपना। हाँ, अगर एक बार सील हो गई। ये तो सरकार की तानाशाही हो गई। तानाशाही नहीं, इसको कुछ और नाम दीजिए आप, छोटा शब्द है तानाशाही, मतलब पहले तो अच्छा। बेवकूफ़ी है। हाँ, बेवकूफ़ी तो है। 100 आदमियों को रोजगार मिल रहा है, एक बिल्कुल। फैक्ट्री चल रही है जिसके पास एक्साइज लाइसेंस है, बिजली है, सेल टैक्स है, बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है, बढ़िया माल बेच रहा है, एरिया अनऑथराइज्ड। भाई पहले तो आप उन अधिकारियों को पनिश करिए जिन्होंने हमको NOC दी। हाँ, भाई अगर हमारे पास एक्साइज का लाइसेंस है, अगर आप हमारी फैक्ट्री सील कर रहे हो तो पहले आप उस अधिकारी की नौकरी भी तो लो। जिसने लाइसेंस आपको दिया इस जगह पे व्यापार करने के लिए। अगर हमारे पास बिजली कनेक्शन है इंडस्ट्री का, तो आप उस बिजली कर्मचारी को भी निलंबित करिए जिसने हमको इंडस्ट्री वो तो सरकारी मेहमान है, वो तो सरकारी दामाद हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ। बेवकूफ तो इस भारत में जी पहले भी व्यापारी था और आज भी व्यापारी। नहीं, बेवकूफ तो व्यापारी है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि उस व्यापारी के दम पे ही सरकार चल रही है। अगर किसी कर्मचारी को कोई सैलरी मिल रही है तो व्यापारी के टैक्स के पैसे से मिल रही है, कोई सरकार के पास नोट छापने की मशीन थोड़ी है। रोहित जी, आपकी बातें सारी सही है, ये सारे जज्बातों से मैं भी निकला। हाँ। पर उस समय निर्णय ये लेना था जी कि सरकार से लड़े या अपने आप को बचाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये थी कि आप समय भी नहीं देते हो कि अपना माल और फैक्ट्री निकाल लो। मतलब कोई ऐसा डिक्लेरेशन देने की भी व्यवस्था नहीं थी कि मैं अपने गेट पे एक एफिडेविट चिपका दूं कि मैं 3 महीने बाद अपनी फैक्ट्री बंद कर लूंगा, कृपया मेरी सील ना करें। हाँ, सही बात है। वो तो सील करने आए हैं तो आए हैं। हमारे करावल नगर के अगर आप कांड देखोगे सन 2000 में, तो वहाँ बसें जली लोगों ने, क्योंकि लोगों के रोजगार जा रहे थे, बेकार हो रहे थे। पर मैंने जो आपको पहले भी बताया कि टिकट खरीदने में मैंने समय नहीं खराब किया, तो मैं सरकार से लड़ने में क्या सही बात है, बिल्कुल सही मैंने बात है। तो उसी दिन अपनी पूरी फैक्ट्री सड़क पर खड़ी कर दी और फैक्ट्री को खाली कर दिया, क्योंकि सड़क पे सील नहीं लगा सकता था वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पूरा माल, पूरी मशीन खोल के सड़क पर रख दी। अच्छा। और तिरपाल से ढक दिया। जी, ठीक है। किसी और का प्लाट था, वो लड़ने आया तो उसको समझाया कि भैया लड़ो मत ना, हम कब्जा कर रहे हैं, हम ये अपना उठा के ले जाएंगे 2 दिन में, 10 दिन में। जी। सील हो जाएगा तो अब तिरपाल सील नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो हमारा माल और पैसा तो हमारे संरक्षण में है। बिल्कुल सही है। तो वो फिर जितने हमारे कर्मचारी थे सबको हमने पाली पाली में ड्यूटी लगा दी कि आप इस माल और सामान की सुरक्षा करें। और मैं जो हमारे उस समय के कर्मचारी थे उनको लगा दिया कि आप पाली पाली में आकर के अपने सामान और मील की सुरक्षा करें। और मैं रातों रात सिकंदराबाद आके मैंने एक फैक्ट्री लेने का निर्णय किया। तो 2000 मीटर मुझे ज़मीन चाहिए थी। मैंने 2000 रुपये मात्र के ड्राफ्ट से अच्छा यूपी SIDC में एक आवेदन दिया कि मुझे 2000 मीटर का प्लॉट चाहिए। ठीक है। और अगले ही दिन उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दे दी कि आपको इतना नंबर प्लॉट। अच्छा, एक दिन में यूपी SIDC ने दे दिया। हाँ, कि आपको इतना नंबर, क्योंकि उस समय दिल्ली से बहुत सारे लोग परेशान आ रहे थे। बिल्कुल सही है। और एक बात और बताऊं, मैं कानपुर से एक अफसर आया करते थे, वो हफ्ते में एक बार आते थे। यूपी SIDC का हेडक्वार्टर मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, उस समय कानपुर से आते थे। आज भी कानपुर है। ओके, मतलब आप हाँ, क्योंकि कानपुर मतलब मेरी जो प्लॉट्स वगैरह UPCDA से दिए हैं वो कानपुर हेड ऑफिस ही है। रीजनल ऑफिस अलग अलग बने हुए, लेकिन हेड ऑफिस कानपुर। ऑफिस तो हमारा भी गाजियाबाद होता था। हाँ, अभी हम लोग इलाहाबाद है, लेकिन हेड ऑफिस कानपुर है। तो वो उस समय कानपुर से आए हुए थे, तो उसी दिन वो कार्रवाई हो गई। COO होते हैं। हाँ, COO। तो मुझे एक उन्होंने प्रस्तावना पत्र कह लीजिए या स्वीकृति पत्र कह लीजिए, एक अलॉटमेंट लेटर देते हैं। अलॉटमेंट लेटर एक देते हैं वो, बिल्कुल सही है। इतना नंबर प्लॉट आपको दिया जाता है, 6 महीने के अंदर आप इसकी रजिस्ट्री करवाएं और 3 साल के अंदर फैक्ट्री लगवाएं। बिल्कुल। मेरे पास रोहित जी
काम अच्छा था, पैसे एक्स्ट्रा नहीं थे, क्योंकि एक चलती हुई फैक्ट्री में आपको एक आधी रात को खबर आ जाएगी एक नई फैक्ट्री लगाना है, बिल्कुल। ये तो लगभग असंभव है। अरे असंभव वाली चीज है। पर मुझे इस स्थिति को मैनेज करना था। जी। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, बहुत बड़ा लोन तो नहीं था, एक बैंक का भी छोटा सा लोन था हमारे अच्छा, उसी पास, फैक्ट्री में चल रहा था? दिल्ली वाली फैक्ट्री में, लगभग 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए का बहुत बड़ा लोन नहीं, हो उस टाइम 2000 पे। के सन में कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी बात थी 2000 तो के सन में। वो स्वीकृति पत्र मिलते ही मैंने अगले दिन उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तुरंत? ठीक है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है रोहित जी कि उस दिल्ली वाली फैक्ट्री का आखिरी पाइप, हाँ, और सिकंदराबाद वाली फैक्ट्री का पहला पाइप हमने 40 दिन के अंदर बनाया है। अच्छा, मतलब 40 दिन में आपने पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी? पूरी फैक्ट्री खड़ी नहीं हुई रोहित जी, इसमें क्या मशीन का प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया, आपका चार दीवारी हम, हाँ, प्रोडक्शन शुरू हो गया। हाँ। 40 दिन में एक नई फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना। हाँ, प्लॉट खरीदने, मतलब आखिरी पाइप से लेकर पहले पाइप तक। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या और चैलेंज आई, हाँ, कि मेरे पास रजिस्ट्री तो नहीं थी जमीन की, हाँ। पर मेरे पास कहीं भी आवेदन करने के लिए अलॉटमेंट लेटर जो यूपीएसआईडीसी का था वो कार्य में आ जाएगा, सफिशिएंट होता है। और मैं यहाँ तक बिजली का कनेक्शन भी ले आया। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि ये सुनने में बिल्कुल असंभव सा लगता है जी। आज भी सरकार के पास ये कागज उपलब्ध है, हाँ, कि मेरी कंपनी को बिजली का कनेक्शन कब मिला, हाँ, एक्साइज का लाइसेंस कब मिला था, जी। और यूपीएसआईडीसी से पोजेशन कब मिला। अच्छा, पोजेशन 6 महीने बाद का है, प्रोडक्शन लाइसेंस जी उसको पहले का है, पहले का है। तो ये बहाने आपको रोकते हैं। हाँ। तो हमने कभी बहाना नहीं मारा, हमने 40 दिन में उस फैक्ट्री को कैसे खड़ा किया। जी, बहुत बड़ी बात है। 40 दिन तो में नई मैं फैक्ट्री एक्साइज खड़ी। का लाइसेंस लेने गया तो मुझे जी। एक्साइज का लाइसेंस देने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने ना फैक्ट्री तो बना ली थी, चार दीवारी नहीं बनाई थी, मेन गेट नहीं लगाया था। अब यहाँ पर सरकार का रोल आता है, देखिए कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, हाँ, तो ये व्यवस्थाएं आपको पीछे खींचेंगी, आपका सहयोग नहीं करेगी। अच्छा, क्या आपके पास चार दीवारी नहीं है, हाँ, आपके पास तो गेट नहीं है। हाँ, वैसे मैं विस्तार से बताऊं तो मैंने एप्लीकेशन दिया हाँ, एक्साइज का एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है कि तुरंत लाइसेंस दे देते हैं। जी, तो वहाँ से 2 घंटे बाद में एक अफसर आए और वो प्लॉट का मुआयना करके गए, और उन्होंने जाके अपनी 2 पेज की रिपोर्ट लगाई कि फैक्ट्री लग गई है, बिजली का कनेक्शन है, पर चार दीवारी और मेन गेट नहीं है, तो माल चोरी हो सकता है और किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक लेटर दे दिया गया कि आपको एक्साइज का लाइसेंस ग्रांट नहीं होगा। जी, मैं बड़ी कोशिश की, क्यों नहीं होगा, बड़ी जद्दोजहद की, बहुत जद्दोजहद के बाद अच्छा। उनको बहुत अति विशेष गुस्सा आ गया। मैं चाहूँगा कि एसके सिंह साहब थे उस समय हमारे सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उन्होंने बाद में मदद भी की, तो मैं जी। उनका नाम भी लेना चाहूँगा। जी, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या आफत है, चार दीवारी नहीं है, गेट नहीं है। मैंने कहा भाई प्रोडक्शन करना है, कस्टमर्स को माल नहीं देंगे तो पेमेंट नहीं आएगी, बैंक का लोन है, लोगों को बिठा के तनख्वाह कहाँ से दूंगा, आधी रात को ऑर्डर मिल गया नई फैक्ट्री लगाओ, इस व्यवस्था को बनाऊं कैसे। बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको लाइसेंस देने, कह रहा है ये अंदर की बातें तो जो भी हैं, हकीकत ये है कि आप अगर माल चोरी हो गया या आप झूठ बोल दो कि माल चोरी हो गया, हाँ, तो हमारी एक्साइज विभाग का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। बस इतनी सी बात है, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि चार दीवारी होनी चाहिए या। बिल्कुल सही बात है। कह रहे नहीं ऐसा भी कानून है, पर उस कानून के पीछे रवैया ये है कि माल चोरी ना हो। तो मैंने कहा मैं आपको एक एफिडेविट दे दूं। उन्होंने कहा क्या लिख के दोगे। मैंने कहा मैं लिख के दूंगा, मेरा माल बने ना बने, चोरी हो जाए या कोई भी स्थिति आ जाए जी, मैं भारत सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी मेरे उत्पादन पे बनती है उसको जमा करवाऊंगा किसी भी परिस्थिति में। उन्होंने कहा फिर इस एफिडेविट पे मैं लाइसेंस दे सकता हूँ। सही है, पर इसको ना आगे बढ़ना पड़ता है। अगर अफसर ने ना बोल दिया मैं सुन के आ जाऊँ, उसको मैंने आखिरी तक एक्सप्लोर किया कि वो क्यों नहीं दे रहा है। सही बात है।